Hello everyone. So now we will continue with our topic geometrical optics. उसके बाद मैंने बातें की लास्ट क्लास में. मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको देता हूँ. जैसे कि मान लो अगर एक ऐसा कर्व है, मान लो ऐसा कोई कर्व है और मान लो इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x ना बच्चों. तो एक लाइन रे है जैसे आके टकराई है, ठीक है, और मान लो x का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा 1. कितना है बच्चों? x का वैल्यू, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है, ठीक है. x का वैल्यू ऐसे ऐसे पैरेलली आई है, ठीक है. तो आपको बताना है कि इंसिडेंस एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है. इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपको बताना है. एंड ऑल्सो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, एंड ऑल्सो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे. Find out the point on x-axis through which the reflected ray will pass. है ना बच्चों? तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, पहले क्वेश्चन खुद से बना लीजिए. होता क्या है बच्चों कि अगर हमको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट के बाद जो हो गया नॉर्मल, ये मान लो हो गया ना, हो गया बच्चों, ठीक है. तो अगर ये थीटा है, ये भी कितना है? थीटा. दिस इज व्हाट 90. This is what 90 माइनस. अगर 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा का tan वैल्यू क्या है? tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? dy by dx. ये मैंने आपको समझा चुका है. tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? dy by dx at x equal to 1. यही ना? तो since y square equal to 4x, y equal to what? 2 under root x. 2x के पावर हाफ. So what will dy by dx? dy by dx equal to what? 2 into x के पावर हाफ by dx. क्लियर ना? So यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? 2 बाहर आ जाएगा, हाफ ये हो जाएगा x के पावर हाफ माइनस 1, है ना? ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? x के पावर हाफ. This is what dy by dx. तो dy by dx जो होगा, dy by dx x इक्वल टू 1 पे कितना होगा? 1 बाई 1 का हाफ. कितना हो जाएगा? 1. ये ना? तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1. So we can write tan of 90 minus theta equal to tan of 45. So 90 minus theta equal to 45 degree. Theta equal to what? 45 degree. Clear है ना बच्चों? So this is theta equal to. Is it? ये आपको clear होना चाहिए. अब अगर आप ध्यान से देखो, how much? 45 degree. तो अगर ये 45 है तो ये भी ऐसे आएगा. यहाँ से 45 होने का मतलब बिल्कुल ऐसे पास करने का मतलब ये तो बिल्कुल वर्टिकल हो गया ना भाई. इस वाले पॉइंट का y कॉर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1,0. कितना हो जाएगा बच्चों? 1,0. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे होने चाहिए, है ना बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? तो बच्चों ये था हमारा रिफ्लेक्शन. अगर ऐसे आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
सी बातें हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज पे करते हैं। किस पे करते हैं? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो रेज आप तक पहुंचने लगे, रेज रीचिंग टू यू। एक बात बताओ, एक बात, आंखों के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आंखों के लिए क्या है? मुझे सिंपली जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे हम आंख रखेंगे तो मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो रियलिटी में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मैं अपनी आंखों को देखूं, ठीक है, मान लो अपनी आंखों को अगर मैं आंख के रिस्पेक्ट में सोचूं तो आंख के लिए क्या है? वो जो रेज इस लाइन पे आ रही है बस वही तो है ना कि आंख को एक सर्टेन लाइन पे रे मिल रही है, आंख को एक सर्टेन लाइन पे रे मिल रही है, तो आंखों को इस लाइन पे रे मिल रही है। अगर मान लो यहां से और भी मैं बना दूं तो रेज जो रिसीव कर रहा है आंख को इन तीनों लाइन पे मिल रहा है और उसको ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या? देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर इस ऑल्दो ऑब्जेक्ट दिखा, लेकिन ऑब्जेक्ट कब दिखा? जब उसको इस लाइन पे रे मिली। समझना मेरी बात? ऑब्जेक्ट कब दिखा? जब उसको इस लाइन पे रे मिली। तो व्हाट वी कैन से दैट कि अगर मैं आंख किस जगह पे ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो क्या होगा? वो जिस जगह पे आंख चीजों को किस जगह पे देखेगा, आंख चीजों को किस जगह पे देखेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो रे रिसीव कर रहा है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। क्योंकि रियलिटी में पहले वो रे रिसीव किया तभी तो उसको ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दिया। तो ये क्या है? तीनों रे में कॉमन क्या है? तीनों रे में कॉमन क्या है कि तीनों रे का इंटरसेक्शन कौन है? तो बच्चों हम एक बात तो ये बोल ही सकते हैं ना, हम एक बात ये बोल सकते हैं कि बेसिकली आंख को अगर कोई रे मिला, इफ आईज आर रिसीविंग सम रेज, then with these rays it will see an object, it will see something, where it will see something जहां पे उन रेज का इंटरसेक्शन होगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी? क्या मेरी बात क्लियर होगी? जैसे मान लो तुम लोग कभी मिरर के सामने खड़े हो गए, प्ले मिरर में, तो एक ऑब्जेक्ट यहां देखते हो, है ना बच्चों? जैसे तुमको एक चीज मैं दिखा रहा हूं, जैसे सपोज करो तुम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हो और मान लो तुम्हारी आंखें यहाँ पे, तो तुम ध्यान से देखो तो तुम एक चीज यहाँ देखते हो और एक चीज कहाँ देखते हो? पीछे। तुम ये ऑब्जेक्ट है बट तुम यहाँ भी देखते हो, यहाँ भी देखते हो, यहाँ भी देखते हो और वहां भी देखते हो। तो कैसे देखते हो भाई? इस बात को थोड़ी समझने की जरूरत है। तो देखो तो यहां पे क्यों देखिए तो ये रेज जा रही है, इसका इंटरसेक्शन यहां पे। अब अगर यहां पे कुछ देख रहे हो तो रियलिटी में रे जो आ रही है, रे जो आ रही है, कुछ तो रे ऐसे दिख रही हो, कुछ रे जो ऐसे गई, इन रेज से हमें कहां दिखाई दिए? तो मैंने अभी बताया ना कि रियलिटी में आंख को देखोगे तो आंख के लिए ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो मैटर करता है वो क्या है कि रे किस लाइन पे आ रही है। तो अगर इस लाइन पे रे आ रही है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है? वो इंटरसेक्शन भले ही रे वहां से कोई आना है या नहीं आना है, भले ही रे जो हो जरूरी नहीं हो कि वहां सचमुच में ऑरिजिनेट हुई, लेकिन आंखों के लिए जैसे कि इस केस में यहां
यहां से रे ऑरिजिनेट हुई, तब भी आंख को रियल में क्या मिल रहा है? ये रे मिल रहा है। आंख को रियल में ये रे मिल रहा है। इसमें भले ही यहां से ऑरिजिनेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है? ये रे मिल रहा है। अरे भाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वास्तविक में है या ऑब्जेक्ट यहाँ पे वास्तविक में नहीं है, ये बात तो तब ना डिसाइड होगी। कोई और आदमी जाएगा और छू के देखेगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखो मेरी बात, चाहे तुम ये देखो चाहे तुम ये देखो, आंख के लिए सिनेरियो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही सिनेरियो है। क्यों एक ही सिनेरियो है? क्योंकि देखो, थोड़ा सोचो, क्या मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं कि आप ये बात समझो कि मान लो कहीं से रे चली, तो जब आंख के पास पहुंची, तो आंख के पास जब वो रे आई, जब आंख उसको रिसीव किया, तो आंख के लिए प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है? सर्टेन लाइन पे रे। उस लाइन पे जो रे मिलेगा, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वहां पे चीज उसको देख लेगा। अब रियलिटी में वो वहां पे है या नहीं है, इससे आंख को कोई लेना देना नहीं है। उसको रे मिलेगा तो वो वहां देख लेगा। जैसे यहां पे दो देखा, क्यों देखा बच्चा? क्योंकि आंखों पे जो रे जा रही है, एक तो डायरेक्ट गई, ये प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, एक तो डायरेक्ट आपके पास जाएगी, एक टकरा के जाएगी। तो जो डायरेक्ट गई उसका इंटरसेक्शन कहां पे है? जहां पे ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है। लेकिन जो टकरा के गई है उसका इंटरसेक्शन कहां है बच्चा? उसका इंटरसेक्शन कहां है? क्या वो उसका इंटरसेक्शन तो मिरर के कहीं पीछे बनता है? तो क्या आपको मिरर के पीछे कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो बच्चों, मैं आज के बाद तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं तुम्हें इस बारे में फिर से एक बार बता रहा हूं कि चाहे डायरेक्ट रे लो या फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद लो रे, दोनों ही केस में आंखों के लिए आंखों को क्या मिल रहा है? एक सर्टेन लाइंस पे रेज मिल रही है। आंखों के लिए दोनों ही केस में, इस केस में भी और इस केस में भी और इस केस में भी, आंखों को दोनों ही केस में एक ही चीज मिल रहा है कि सर्टेन लाइन पे रे मिल रही है। अब एक जगह क्या हो गया, तो सर्टेन लाइन पे रे मिली, उसने वहां देख लिया उसको जो दिखना था। अब एक जगह वास्तव में वो चीज है, एक जगह पे वास्तव में वो चीज नहीं है। तो बच्चा, ये वास्तव में है या वास्तव में नहीं है, इस चीज को आंखों के थ्रू आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ये है कि हाँ, आप देखोगे, जाके छोड़ोगे। जैसे पहले के अगर आप बॉलीवुड मूवीज में देखते थे, चोर सिपाही जब होता था, तो कभी कभी ऐसे रूम में वो चला होता, जिस रूम में बहुत सारे आईने हुआ करते थे, तो उसमें उतने सारे जो इमेजेस बनते थे, तो उसमें ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होता था कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट आदमी का कौन है इसमें। तो वहां पे आपके सामने जो सिनेरियो बनती है, वो हमेशा आपको पता होता है कि हाँ भाई, मैं मिरर के बाहर मैं हूं और मैं अंदर जो वगैरह इमेज है, ये बात आपका ब्रेन जानता है। लेकिन आंख के लिए अगर आप समझोगे, तो इस रे और इस रे, ये सिनेरियो और ये सिनेरियो, दोनों में उसका इमेज लोकेट करने का तरीका सेम है। दोनों में इमेज लोकेट करने का तरीका, दोनों में इमेज नहीं बोलेंगे, दोनों में जो चीज वो देखेगा उसका लोकेट करने का तरीका क्या रहेगा बच्चा? सेम। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अच्छा, हाँ, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे, वो एक अलग चीज है। आंखों को जो भी चीज दिखेगा उसके लिए क्या देखना है कि जो रे आई उसका इंटरसेक्शन ढूंढ लो। जो इंटरसेक्शन होगा, उन रेज को रिसीव करने के बाद तुम्हें वो चीज वहां पे दिखाई देगी। वास्तविक में है या नहीं है, वो एक अलग का मैटर है। वास्तविक में वो है या नहीं है, वो एक अलग का मैटर है। मैं तुम्हें इसको और भी एक चीज दिखाता हूं। जैसे तुम लोग अगर इस बात को समझते होगे, तो मान लो एक पानी है ना, मान लो तुम्हारा ये पानी है। अब यहां पे कुछ चीज तुमने रख दिया है ना, तो यहां पे मान लो तुमने कोई चीज रख दिया, यहां पे तुमने कोई चीज रख दिया, तो तुम अगर पानी के अंदर हो तुम्हें यहां दिखाई देता है, लेकिन अगर तुम पानी के बाहर हो तो तुम्हें यहां दिखाई देगा या ऊपर दिखाई देगा? होता क्या है कि अगर मान लो एक रे जो स्ट्रेट चली गई, ये बेंड नहीं, लेकिन एक रे जो यहां पे जाएगी वो रिफ्रैक्शन हो, और
रिफ्रैक्शन होगा तो तुम लोग थोड़ा बहुत जानते हो कि क्या होगी, बेंट होगी, बेंट होगी ना भाई। अब जो आदमी यहां पे है उसके लिए जो रे आ रही है, ये जो दो रे आ रही है उसका इंटरसेक्शन यहां पे, वास्तव में ऑब्जेक्ट भी यहां पे, लेकिन जो आदमी इस रे को रिसीव कर रहा है क्या उसको ये पता भी चलेगा कि ये रे, ये उसको तो सिर्फ यही दोनों रे मिला ना, उसको तो ये रे मिल नहीं रही। जब आदमी को ये रे मिला तो उसको कौन दो रे मिला, ये रे मिला। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां है, यहां पे है क्या, नहीं, इसका इंटरसेक्शन है बच्चों, तो वो क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे। अब रियलिटी में यहां पे है या नहीं है वो बात तो ब्रेन डिस्टिंग्विश करता है कि हाँ भाई ये नहीं है, वो ब्रेन को पता है कि लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई है, ब्रेन को बात पता है कि लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई है, इसीलिए जो रे मुझे मिल रही है एक्चुअली में वो रे वैसे ओरिजिनेट हुई नहीं, ये बात ब्रेन डिस्टिंग्विश करता है। लेकिन आंख जो है वो ज्यादा कुछ नहीं जानता है, उसको जिस लाइन पे रे मिलेगी सिंपली उसके इंटरसेक्शन पे वो चीजों को देखेगी। क्लियर है ना बच्चों। जैसे मान लो मैं तुम्हें और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं। जैसे मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे निकली है ना, तो यहां से ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ये ऐसे। अब क्या है, मान लो ये लाइन स्ट्रेच, तो जो आदमी यहां है उसके लिए कौन दो रे मिला, ये उसका इंटरसेक्शन यहां पे। लेकिन जो आदमी यहां पे है उसके लिए इंटरसेक्शन क्या होगा, यहां पे, तो वो कहां देखेगा, यहां पे। जो आदमी यहां पे है वो कहां देखेगा, यहां पे। जो आदमी यहां पे है वो कहां देखेगा, यहां पे। तो कोई यहां देखेगा, कोई यहां देखेगा, कोई यहां देखेगा। चारों आदमी के लिए आंखों का काम करने का तरीका सेम है कि अलग है। Working of eyes for all the four people is same or different? Same. They all are getting rage, and after getting rage, they are able to see something at the point of intersection of the rays they are getting. Clear है ना बच्चों? In all the four cases, with all the four eyes, everyone is getting rays on some lines. After getting rays, they are able to see something at the point of intersection of those lines. Clear है बच्चों? So although ये एक ही रे निकला था, वो बेंड होते होते अलग अलग डायरेक्शन में चलता चला गया, बट एक ही रे था, वो अलग अलग डायरेक्शन में गया, लेकिन उसको अलग अलग आदमी उसकी वजह से जिस ऑब्जेक्ट से वो रे निकली थी उस ऑब्जेक्ट को वो अलग अलग जगह पे देखे। क्लियर है ना बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए। अब ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को हमेशा जोड़ लेना इंसिडेंट रे से, मतलब डायरेक्ट अगर कुछ रिसीव कर गया, और इमेज को जोड़ लेना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे से। अगर आप डायरेक्ट कोई चीज देखते हो जो रे बिना रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट किए हुए आई है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर कोई रे आ रही है और उससे कुछ देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंसिडेंट रे से जुड़ा हुआ टर्म है। इमेज क्या है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे से टर्म है। हम किसी रे से जो चीज देखेंगे उसको ऑब्जेक्ट बोल देंगे, किसी रे से कोई चीज देखेंगे तो उसको इमेज बोल देंगे। लेकिन आंखों के लिए हर केस तो सेम ही है ना भाई, हर केस सेम कैसे है, क्योंकि आंखों को
तो रे से मतलब है। अब आप उस रे को इंसिडेंट रे बोलो, आप उस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलो, ये तो फिजिक्स में चीजों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया गया। लेकिन आंखों के लिए क्या है बच्चा, इट विल सिंपली रिसीव रेज एंड आफ्टर रिसीविंग रेज इट विल सी समथिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज रेज, सिंपल। अब अगर वो इंसिडेंट रे है तो उससे जो चीज दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो रिफ्लेक्टेड रे है उससे जो चीज दिखेगा उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो अब अगर मेरी बात समझ, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। तो मान लो अब इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है। ये क्या है, इससे आप ऑब्जेक्ट आप देखोगे। बहुत बार आप इंसिडेंट रे ऐसे नहीं देखोगे, ऐसा नहीं बचता। ऑल्दो ये रे आप रिसीव नहीं कर रहे हो, ये तो कहीं स्ट्राइक कर रही है, लेकिन इसका भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये देखो तो रियल में इंटरसेक्शन है, ये जो है इंसिडेंट रे का रियल में इंटरसेक्शन है, ये रियल में इंटरसेक्शन नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे बाबा ऐसा हो ही सकता है ना कि मान लो एक ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकले, ये इंसिडेंट रे है, ये भी तो रे है, मान लो कि कहीं से रे आ रही है, इसका इंसिडेंट पॉइंट कहां से है, ऑल्दो ये गया नहीं, ये इधर से ही भाग गया, ये कहीं इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसको रियल ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो एक बात समझो, अगर रे तुम्हारे पास आ रही है, अगर तुम्हारे पास मतलब रे दो ही चीज हो सकता है, जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखूं तो यहां से रे आई, तो ये तुम्हारा इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, यहां पे रियल में भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई रे जा रही है तो ये जो रे जा रही है, मान लो बीच में कुछ डाल दी, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो सकता है, मान लो रिफ्लेक्ट किया ऐसे, तो रिफ्लेक्ट किया, मान लो मिरर था रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये क्या यहां पे रियल में रे गई है क्या, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मान लो ऐसा हुआ कि रे ऐसे गया, ऐसे हो गया, ऐसे गया, ऐसे हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये किसका मीटिंग है, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग को क्या बोलेंगे, रियल इमेज। रिफ्लेक्टेड रे के मीटिंग को क्या बोलेंगे, रियल इमेज। देखो बच्चों हर जगह बात सेम है, हर जगह बात सेम है। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, मीटिंग ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ या मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इमेज। इमेज किसको बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। जरूरी नहीं है कि रे वहां पे गई ही होगी, बस आपको ये पता है कि ये इंसिडेंट रे है, इसका इंटरसेक्शन निकालो, चाहे वो जाए या ना जाए, जिस जगह पे भी मिलेगी उस जगह को ऑब्जेक्ट मान लेना है, या तो उसको तुम रियल ऑब्जेक्ट मानोगे या तो तुम उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानोगे। रियल ऑब्जेक्ट कब मानोगे, रियल ऑब्जेक्ट कब मानोगे, रियल ऑब्जेक्ट मानोगे जब इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे के मीटिंग पॉइंट को रियल ऑब्जेक्ट मानते हैं।
कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे के मीटिंग पॉइंट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के मीटिंग पॉइंट को वर्चुअल इमेज मानते हैं। और कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के मीटिंग पॉइंट को कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं, कहने का मेरा मतलब है खैर उस पर ज्यादा जाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा जो मैंने बोला उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो intersection of diverging incident ray is what? Real object. Incident converging incident ray is virtual object. Intersection of diverging converging reflected ray, reflected or refracted ray, intersection of converging reflected or refracted ray is virtual image, sorry, real image. Intersection of diverging reflected or refracted ray is virtual image. Intersection of diverging reflected or refracted ray is virtual image. मेरी बात को खूब समझना, खूब अच्छे से समझ लेना। तो मैं बताता हूं ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? देखो अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रहा है ना, इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रहा है तो ऐसा होगा, कन्वर्ज कर रहा है तो ऐसा होगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा? रियल ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर कन्वर्ज कर रहा है तो इस जगह को क्या बोलेंगे? रियल इमेज, है ना। अगर तुम्हारा डाइवर्ज कर रहा है, अगर तुम्हारा डाइवर्ज कर रहा है इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, है ना। मैं तुम्हें फिर से बोलूंगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे से हम किसको जोड़ेंगे? ऑब्जेक्ट को। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे से किसको जोड़ेंगे? इमेज को। अगर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे है तो उसके इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है उसके इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है तो उसके इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, क्योंकि वो रियल में मीट करेगी भाई। और डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चा? वर्चुअल इमेज। एक बात समझो, जरूरी नहीं है कि रे वहां जाएगी, रे वहां जाए या ना जाए, रे वहां जाए या ना जाए, आपको उस जगह के इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट इमेज बोलना है। क्लियर है ना बच्चों? ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो देखना है वो ये देखना है कि सपोज करो रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्शन से पहले जो इंसिडेंट रे थी वो कैसी थी? वो क्या डाइवर्ज कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी? मेरी बात समझ में आना, इसमें मैं और चर्चा करूंगा, कल के लिए काफी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, देखो बच्चों होता क्या है कि आंखों के लिए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, कोई रे आंखों के लिए नहीं होता। आंखों के लिए सिंपली रे होता
देखा, जिस ऑब्जेक्ट से वो रे निकली थी। अब बात हम लोग करते हैं किसी प्लेन की, किसकी बात करते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में आने का मतलब है कि लाइट का बहुत बड़ा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये बात समझ में आना चाहिए जो मैंने समझाया आपको। थोड़ा सा आप लोग भी सोचिएगा, क्योंकि ये सब चीजें कोई बुक्स में मिलती नहीं है। कंप्लीटली जो मेरा अपना मानना रहा है, अपने टर्म्स में बच्चों को समझाता हूँ, वैलिड है, हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी समझिएगा तो कोई पता चलेगा, बहुत छोटी सी बात। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर की बात करें तो क्या होता है बच्चों कि प्लेन मिरर में अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया है तो इसका इमेज मुझे कहां बनता है? पीछे बनता है। देखते हैं तो पीछे अगर यहां पे डी है, इसका इमेज कहां बनेगा? डी पीछे। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जितनी भी रे जा रही है सबका इंटरसेक्शन कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। मैं प्रूफ कर देता हूं। मान लेते हैं, देखते हैं इसका इंटरसेक्शन कहां होता है। इसको मैंने इंटरसेक्ट किया, एक रे तो जो नॉर्मली जाएगी वैसे जाएगी, है ना। तो मान लो ये कितने पे इंसिडेंट किया? θ1 पे। ये θ1 पे तो ये भी θ1 पे। सिंस दिस इज θ1 so this one will also be θ1. Since this is θ1 so this one also be θ1. This is θ1 so this is θ1. This is θ1 so this is θ1. So ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल will be what? These two triangles are what? Congruent. These two triangles are what? Congruent. These two triangles are congruent. That's why this side is equal to this side. और अगर मैं बात करूं तो इसको भी ले लो भाई, ये θ2 है, ये भी θ2 है, ये θ2 है, ये कितना हो जाएगा? θ2, ये θ2 है, ये भी क्या हो जाएगा? θ2। तो तुम ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। क्यों भाई? ये एंगल बराबर, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, उसके बाद एक साइड कॉमन। अरे ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? दोनों ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं भाई? क्योंकि जब भी ये जो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ट्रायंगल्स, उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि देखो तो अगर ये θ1 है, ये θ1 है, तो ये भी θ1 है ना, ये भी θ1 है, क्योंकि ये θ1 तो ये θ1, ये θ1 तो ये θ1, ये 90 है, ये भी 90 और एक साइड कॉमन है, इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि चाहे मैं कितनी सारी भी रिफ्लेक्टेड रेज लूं, सारे के सारे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां बनने वाला है? डी डिस्टेंस पीछे, है ना, मिरर से डी डिस्टेंस पीछे। मैं इसको एक बार और अच्छे से बना देता हूं। अगर ये डी है तो ये डी है ना, तो यहां से कैसे गया? यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये θ1 है, ये भी θ1 है। Since this is θ1 so this one is also θ1. Since this is θ1 so this one is also θ1. This is 90, this is 90. So this triangle and this triangle is congruent. अगर मैं एक और ले लेता हूं ऐसे, this is θ2, this is also θ2 because ये है, this is also θ2. So if this is θ2, this is also θ2, you know ना? Now ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट. So this side is equal to this side. इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई प्लेन मिरर के सामने, अगर कोई भी प्लेन मिरर के सामने अगर मैंने कोई भी मिरर ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज उतना ही डिस्टेंस पीछे मिरर के बनेगा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है। चलो मैं मिटा देता हूं। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, इमेज, हाउ टू ड्रॉ एन इमेज, हाउ टू ड्रॉ एन इमेज। ये लिख सकते हो, हाउ टू ड्रॉ एन इमेज इन प्लेन मिरर, आप ये लिख सकते हो। हाउ टू ड्रॉ एन इमेज इन प्लेन मिरर, आप ये लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बच्चा? कैसे लिखोगे बच्चों? मान लो ये डी है, क्या है बच्चों? ये डी है ना।
ये डी है। अब मान लो, तो अगर आपको इमेज ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक लाइन जो है आप परपेंडिकुलर मिरर पे डाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ड्रॉ एन इमेज इन प्लेन मिरर? फर्स्ट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द मिरर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, from an object, draw a perpendicular line on the mirror from an object। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन है, क्लियर है ना? अगर मान लो मिरर ऐसा होता तो परपेंडिकुलर लाइन, मान लो ऑब्जेक्ट यहां होता तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे होता? ऐसे होता ना बच्चों, क्लियर है ना बच्चों? अब देखो, अगर ये डिस्टेंस d है तो इमेज भी यहां से कितने पे होगा? दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज। और भी अगर यहां से मैं बातें करूं तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? बराबर है ना? अगर तुम ध्यान से देखो तो मिरर के अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये डी है तो ये बी है। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है? बराबर। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है? बराबर। क्या सिर्फ इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है? अगर मान लो ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट भी लोगे तो देखो तो ये जितना है उतना तो ये है, पहले से पता है। ये x ये जितना होगा उतना ही ये और ये भी क्या होगा? बराबर। तो क्या सिर्फ इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा कि मिरर के किसी भी पॉइंट से होगा? सिर्फ इस पॉइंट से ही होगा या मिरर के किसी भी पॉइंट से होगा? तो बच्चों, मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूं, सारे पॉइंट से मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं, सारे पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है। साथ साथ अगर ये एंगल θ1 है तो ये भी एंगल θ1 है, अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल θ2 है। सारे पॉइंट से ये θ1 तो ये θ1, ये θ2 तो ये भी θ2। और अगर बात करोगे कोई भी पॉइंट ले सकते हो तो ये और ये बराबर होगा, ये θ3 तो ये भी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना बच्चों? क्लियर है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। तो बच्चों चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो बच्चा ये प्लेन मिरर है, ये तुम्हारा क्या है बच्चों? प्लेन मिरर है। इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये 0,0 है, एक पॉइंट रखा हुआ है -2,0 पे, ये है। आपको बताना है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। खैर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।